गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त के बारे में अध्ययन करेंगे। जयशंकर प्रसाद से पहले आधुनिक हिंदी नाटकों की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र से मानी जाती है। इस कड़ी को आगे बढ़ाने का काम जयशंकर प्रसाद ने किया। जयशंकर प्रसाद ने अधिकांश नाटक ऐतिहासिक नाटक लिखे, उसमें भी ज्यादातर गुप्तकालीन है। गुप्तकालीन नाटकों में चंद्रगुप्त, गुरुस्वामी और स्कंदगुप्त। सभी नाटकों में सर्वाधिक चर्चित नाटक स्कंदगुप्त है। उस समय भारत के सम्राट कुमार गुप्त थे, जिनके समय नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। इनकी दो रानियां थी, देवकी और अनंत देवी। स्कंदगुप्त की मां देवकी और पुरुगुप्त की मां अनंत देवी। अनंत देवी छोटी थी, वो अपने बेटे पुरु को राजा बनाना चाहती थी और इसलिए भट्टारक और प्रपंच बुद्धि और पुरुगुप्त मिलकर वह देवकी को जान से मारना चाहते थे, लेकिन इसमें वे कामयाब नहीं हुए। सम्राट भी आंतरिक कलह को पूरी तरह से नहीं निपट सका, क्योंकि रानी उसे क्योंकि कुमार गुप्त का प्रेम जो है अनंत देवी के से ज्यादा था। इसलिए स्कंदगुप्त यह सब जानते हुए अपनी मां को बचाता है और उसकी इच्छा कभी भी राजा बनने की नहीं रहती है। जब उसे ये पता चलता है कि उसके ही एक राज्य मालवा, जहां पर हुणों के आक्रमण होने वाला है, उस हुणों के आक्रमण के लिए मातृगुप्त के साथ और भट्टारा के साथ हुआ मालवा जाता है, जहां भट्टारक हुणों से मिल जाता है, लेकिन बाद में जब उसे गलती का एहसास होता है तो उसे क्षमा कर देता है और हुणों को बुरी तरह से पराजित करता है। इस युद्ध में मालवा के राजा बंधु वर्मा, भाई भीम वर्मा, उसकी बंधु वर्मा के पत्नी जयमाला सभी मारे जाते हैं। केवल उसकी एक बहन, बंधु वर्मा की एक बहन देवसेना बचती है और यहीं पर विजया नाम की एक धन कुबेर की लड़की, जो स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, जबकि वीरसेना भी स्कंदगुप्त की वीरता, साहस, उत्साह और उसके अदम्य उत्कृष्ट कार्यों को देखकर वह उससे काफी प्रभावित है, आकर्षित है और वह उसे एक तरफा प्यार करती है। उसका प्रेम निष्कपट है, निश्चल है, वासना रहित है। यह जानते हुए कि स्कंदगुप्त उसे नहीं चाहता है, वह विजया को चाहता है। जब यह बात विजया को पता चलती है तो वह देवसेना को मारने के लिए शमशान बुलाती है और इस बात की भनक तक देवसेना को नहीं लग पाती है। देवसेना एक राजकुमारी की तरह है, वह धन, सुख, वैभव से परिपूर्ण एक सामान्य और साधारण स्थिति में रहती है और उसके अंदर किसी तरह का अहंकार नहीं है। वह घायलों की सेवा शुश्रूषा करती है, उनके लिए गीत गाती है, भीख मांगती है और देश और राष्ट्र के लिए वह दुश्मनों से भी दो दो हाथ करना चाहती है और इसमें वह स्कंदगुप्त का भी साथ देती है। इधर विजया जो है, उसके संबंध कई ऐसे मंत्रियों से हैं। स्कंदगुप्त यह जानते हुए भी कि वह एक राजकुमार है, वो चाहता तो विजया पर दबाव डालकर शादी कर सकता था। अंत में विजया जो है उसी के ही सेनापति भट्टारक से शादी कर लेती है और स्कंदगुप्त देखता रह जाता है और कुछ नहीं कर पाता है। अंत में उसे लगता है कि मैंने विजया के ऊपर जितना समय दिया वो बेकार गया, विजया उसे कभी नहीं चाहती थी। अब वह देवसेना की तरफ उन्मुख होता है और देवसेना के पास इस विवाह प्रस्ताव को लेकर जाता है कि वह अब अंतिम समय सुखमय जीवन बिताना चाहता है और एक स्थिर जीवन की शुरुआत करना चाहता है। जब वो देवसेना के पास जाता है तो देवसेना यह कहकर ठुकरा देती है कि तुमने बहुत देर कर दी, जब तुमने जवानी में पूछा नहीं। अब समय काफी हो चुका है, अब समय हाथ से निकल चुका है, इसलिए मैं तुम्हारी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अब देरी हो चुकी है। वो कहती है कि जो मनुष्य स्थिर को छोड़कर अनिश्चित को अपनाता है, उसका अनिश्चित तो अनिश्चित ही रहता है, उसका निश्चित भी उसके हाथों से निकल जाता है।
यही इस कहानी का सार, यही इस कहानी का ध्येय है। धन्यवाद।